श्रावकाचार में पकड़ने वाली बात कही। उन्होंने कहा गुरु पर विश्वास नहीं करना, साधु पर विश्वास करना है। गुरु शब्द का नाम ही नहीं लिया। पूरे रत्नगंज श्रावकाचार में गुरु शब्द का नाम नहीं लिया, अरहंत का नाम नहीं लिया, शास्त्र का नाम नहीं लिया। ये सब शब्द स्वार्थी शब्द हैं। भगवान स्वार्थी शब्द है, अरहंत सापेक्ष शब्द है। अरहंत सापेक्ष शब्द है। अरहंत दार्शनिक आचार्य थे। अरहंत में आनंद नहीं है, अरहंत में भाव आता है ताकतवान है, शक्तिमान है, दुश्मन का नाश करने वाले हैं। हमें उनके डर लगता है। हम उनके सामने जाते ही दीनहीन बन जाते। हम कुछ नहीं है, ये अकिंचित कर हूं मैं, ये सब कुछ है, क्योंकि ये अरिहंत है, अरहंत है, अरुहंत है। महान है ना। महान व्यक्ति को देखकर अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। महान व्यक्ति को देखकर अपने आप दीनता भाव आती है। महान व्यक्ति को देखकर भक्ति भाव आता है, सब कुछ मिटने मिटाने का भाव आता है। महान है ना। महान आदमी को देखते जय जिनेंद्र का भाव आता है। महान आदमी को देख के कुछ भेंट चढ़ाने का भाव आता है। भगवान, अरहंत, ये सब श्रद्धा के विषय नहीं है। इनसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। अरहंत भगवान है ना। ये कर्मों का क्षय किया है ना इन्होंने। कर्मों का क्षय किया है, इसलिए अरहंत हैं। कुछ करके गए हैं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं कहा। गुरु का 2 बार परिभाषा बनाई, दोनों बार परिभाषा बनाई, बड़ी गजब बनाई। गुरु शब्द नहीं दिया उन्होंने। गुरु शब्द स्वार्थी है। गुरु पर श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि हो, कोई नियम नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति हमारा भाव सुधा है। उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हमें दीक्षा दी है, हमारा कल्याण किया है, हमारा कल्याण करेंगे। अपन लोग गुरु को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके उपकार हो गया ना स्वार्थ। यदि उपकार नहीं होता तो कठिन है ना। उपकार किया उनके आशीर्वाद से, उनके दर्शन से उन्होंने हमें दीक्षा दी है ना। वो हमारा उपकार और करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। गुरु की तरफ जब जब हमारा गुरु की तरफ श्रद्धान बढ़ रहा है, महानुभाव, स्वार्थ से भरा हुआ श्रद्धान है। गलत स्वार्थ नहीं, गलत स्वार्थ की तरफ नहीं ले जा रहा हूं। गलत स्वार्थ होगा तो पाप का बंध होगा, लेकिन अच्छा स्वार्थ, हम गुरु की आज्ञा मानेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये स्वार्थ। गुरु को यदि हम अनुकूल चलेंगे तो हमारा जीवन उत्थान हो जाएगा, ये स्वार्थ। गुरु की बात मानेंगे, गुरु की बात सुनेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा, ये स्वार्थ। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे सारे कार्य हो जाएंगे, विघ्न सब टल जाएंगे। मंगलाचरण गुरु का किया जाता है। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो भगवान का, गुरु का मंगलाचरण करना चाहिए, साधु का नहीं। जब हमें कोई शगुन करना है तो गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो। और गुरु का ध्यान करोगे तुम्हारा शगुन होगा, मंगल होगा। और उसमें भी इष्ट गुरु का ध्यान करो, जो तुमसे भी संबंध रखता हो, तुम्हें भी कोई अपना मानता हो।
सभी साधुओं से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। जिस साधु को तुम मानते हो, साधु भी तुम्हें कुछ मानता है कि नहीं? दोनों तरफ से जब तक राग नहीं होगा तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दोनों तरफ से राग चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध दोनों तरफ से राग होता है। शिष्य ही गुरु से राग नहीं करता, गुरु भी राग करता है। कल्याण का भाव है। प्रवचन साधु नहीं देता, गुरु देता है, क्योंकि इसमें राग भाव है। गुरु को भी कहें सीख गुरु राग जाग, बिना राग जागे उपदेश हो ही नहीं सकता। गुरु उपदेश देते हैं। इसलिए द्रव्य संग्रहकार ने तो परिभाषा ही बना दी उन्होंने। साधु की परिभाषा में नहीं लिखा उपदेश। जो रणत तो निच्चा धम्मोपदेशना निर्दा सो बुझाओ, ऐसा कुछ आया। जो नित्य रत्न से युक्त होकर जो नित्य निरत हैं, निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दा, जो धर्म उपदेश में निरत हैं उनको उपाध्याय कहा है, साधु नहीं कहा। जो दीक्षा देने में निरत है उनको गुरु कहा, आचार्य कहा। अपा परम सु जुंजई, ऐसा शब्द आया है कुछ। अपा परम सु जुंजई सो आर्य नमो तस्य, वो कह दिया उन्होंने। जो दीक्षा देने में लगे हैं, जो पढ़ाने में लगे हैं, जो नित्य उपदेश दे रहे हैं, उनसे ही तुम्हारा कल्याण होना है। क्योंकि राग दोनों तरफ से हो। तुम्हें राग है कि इनसे मेरा कल्याण है, गुरु को राग है कि मेरे से इसका कल्याण है। आशीर्वाद साधु नहीं देता, गुरु देता है। गुरु का आशीर्वाद फलता है, क्योंकि गुरु को भी आशीर्वाद देते समय तुमसे राग होता है। इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो। तो गुरु और शिष्य के जो संबंध होते हैं, इनसे काम तो होगा, तुम्हारा कल्याण भी होगा, अच्छा होगा, सगुन होगा। लेकिन सम्यक दर्शन पर संदेह है। क्योंकि गुरु के ऊपर सम्यक सिद्धांत होना हमारा स्वार्थ है। भगवान के ऊपर हमारा सिद्धांत होना स्वार्थ है। यदि हमारा स्वार्थ न हो, हम उनको गुरु नहीं मानेंगे, हम उनको भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए समंत भद्र महाराज कहते हैं, आप्त शब्द एक नई खोज की पूज्यवर ने। आप्त, श्रावकों ने आप्त शब्द गायब कर दिया, और समंत भद्र महाराज का प्रिय शब्द है आप्त। आप्त मीमांसा, आप्त मीमांसा। देवागम स्तोत्र को उन्होंने आप्त मीमांसा कही। आप्त मीमांसा, आप्त पर विश्वास करो। आप्त वो चीज है वही सब। भगवान को अलग मत करना, दृष्टि बदलना है। उसी अरहंत को जब हम अरहंत की दृष्टि से देखते हैं तो उनका जाप करने का मन होता है। अरहंत की दृष्टि से देखते हैं, हमें भी उन जैसा बनने का भाव होता है। जब उन्हीं को हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो हमें वो संकट हरता दिखते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। जब हम भगवान की दृष्टि से भगवान को देखेंगे तो हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, पाप पुण्य में बदलता है। पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होने जाती हैं। कहाँ जा रहे हो? भगवान का दर्शन करने, देव का दर्शन करने, भगवान का दर्शन करने जा रहे। अब भगवान को दर्शन करने जब तुम जाओगे भाव करके, तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाए। तुम्हारे पाप कर्म पुण्य में बदलना शुरू हो जाए, संक्रमण चालू हो जाता है। जब अरहंत भगवान के दर्शन करने जाओगे, नमो अरिहंताणुम,
नमोकार मंत्र, तब तुम्हारे लिए एक शक्ति जागेगी। तुम्हें कुछ ऐसा विल पावर जागेगा, नहीं मैं किसी से भी भिड़ सकता हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आ जाओ तूफान में, नमो अरिहंताणम। जब तुम्हें कमजोरी पड़ रही हो, मोटिवेशन दे रहा हूं। जब तुम घबरा रहे हो, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, करके देखना। जब तुम्हें घबराहट हो रही हो, कोई भी अब तुम्हारा सहारा नहीं बचा, सब प्रतिकूल है, और तुम्हें मन लग रहा हो कि नहीं अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे सहन से बाहर हो रहा है, आप थोड़ी देर से नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, धीरे धीरे आप नमो अरिहंताणम बोलिए। 5 मिनट के बाद आपको इतनी ताकत आ जाएगी, नहीं मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भी कोई कम नहीं हूं। घबराहट करने वालों को, जिनको घबराहट होती है, बहुत जल्दी घबराते हैं लोग, कभी भी हो, कितनी घबराहट हो रही हो, आप नमो अरिहंताणम शब्द बोलना। दुश्मन चारों तरफ से आ गया है, विनाश निश्चित हो रहा है, बचने का कोई उपाय नहीं है। मात चंद्रपुर भगवान को नहीं कह रहा हूं, और किसी भगवान, नमो अरिहंताणम शब्द बोलना। चंद्र प्रभु से नहीं होगा, आदिनाथ से नहीं होगा, 24 तीर्थंकरों से भी नहीं होगा। आपको क्या शब्द बोलना है? नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। 5 मिनट आप चमत्कार देखेंगे कि जो प्रतिकूलता तेजी के साथ आई थी, उसमें धीरे धीरे मंदता आ रही। दुश्मन जो मिटाने आया था वो को ढीला पड़ा है, क्योंकि अरिहंता। इसलिए संसारी प्राणी को नमोकार मंत्र को संकट मोचक भी कहा जाता है, और संकट मोचक का मूल मंत्र है नमो अरिहंताणम। जो दुश्मन तुम्हारा बलजोर हो, कभी तुम्हारी किस्मत ऐसी आ जाए कि अब तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, सुसाइड करने जा रहे हो, खूब लगा लिया तुमने दिमाग, कहीं सफलता नहीं, सब तरफ से तुम थक गए हो, सुसाइड करने वाले को कह रहा हूं, मैं रोकूंगा नहीं, मैं रोकने से मैं कौन होता हूं रोकने वाला, मैं रोकूंगा नहीं, बस इतना जरूर कहूंगा, सुसाइड करने के पहले 5 मिनट नमो अरिहंताणम कह देना, 5 मिनट, और फिर तुम्हें जहां मरना हो उसे मर जाना। गारंटी मेरी है तुम्हारा मरने का। नमो अरिहंताणम आपको लगने लग जाएगा ये संकट कोई संकट है क्या, ये तो मैं यूं निपटा दूंगा। आपका जो अशुभ कर्म है, वह अशुभ कर्म जो है शमन को प्राप्त हो जाएगा, अपने आप उपशमित होगा। अरिहंताणम, अरिहंताणम में ताकत है। व्यक्ति को मत बदलना, भगवान तो वही है। मास आपकी दृष्टि बदल रहा हूं, आपका शब्द बदल रहा हूं, आपकी अर्थ क्रिया बदल रहा हूं। अरिहंताणम का अर्थ होता है दुश्मन का दमन करने वाला। और इस समय तुम्हारा दुश्मन क्या है? अशुभ कर्म। इस समय दुश्मन क्या है तुम्हारा? पड़ोसी। इस समय दुश्मन क्या है? XYZ। उसको शांत करना है, उसकी शक्ति कम हो, नमो अरिहंताणम पढ़ना। नहीं, मुझे ताकत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, तो नमो अरिहंताणम पढ़ना। अरिहंताणम नहीं। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा भी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, मैं स्वयं में कमजोर पड़ रहा हूं, मैं स्वयं में कमजोर पड़ रहा हूं। कोई नहीं महाराज, कोई परेशानी कहीं से नहीं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन पता नहीं महाराज मेरा विल पावर डाउन हो रहा है, मैं खुद अपने आप में कमजोर पड़ रहा हूं। कोई किस्मत खराब नहीं, नहीं सब बढ़िया है महाराज, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है, खूब किस्मत अच्छी है, परिवार अच्छा, धन दौलत अच्छी, शरीर भी स्वस्थ है, सब करो, कोई पाप कर्म का उदय ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों होता है ना कई बार ऐसे,
पता नहीं क्यों अपने आप में हमें आप नमो अरिहंताणम बोलना, 5 मिनट करना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट नमो अरिहंताणम करना। ये मैं प्रैक्टिकल की हुई बात बता रहा हूं। ये 35, 16, 56 आदि जो कहे गए हैं ना मंत्र में, जब से इनका बहुत रहस्य है। मैंने कहा 35 अक्षर वाला है, क्यों कर रहे हो 16 अक्षर, क्यों कर रहे हो 4 अक्षर, क्यों कर रहे हो 1 अक्षर, क्यों 5 पदों को मिटा रहे हो? पहले कह दिया 35, 16, 56 आदि कह के, मैंने कहा क्यों ये कर रहे हो? जब 5 पद का है तो 5 पद इकट्ठे रहने दो ना। नहीं, उन्होंने कम करते गए। 5 पद हैं, कम करना है तो आगे पीछे का शब्द रहे, और मात फिर अंत में 4 अक्षर का बना अरिहंताणम, न वो भी हटा दिया। मैंने कहा ये हटाने के बाद इनकी क्या ताकत है? फिर मैंने जब उनका ध्यान किया, देखो मैं अकेले में तुम मेरे से कुछ भी पूछने मत आ जाना है। हाँ, अकेले में बताऊंगा नहीं, अकेले में मैं दिमाग चलाता नहीं हूं, अकेले में मैं दाता नहीं बनता हूं, अकेले में मैं कमाई करता हूं। और कमाते समय कोई लेने आ जाए, तुम्हारी बढ़िया ग्राहकी की चल रही हो, उसी समय कोई आ जाए कि कुछ दे दो, तो तुम्हें कैसा लगता है? प्रवचन में मैं बिल्कुल भी कमाई नहीं करता हूं, यहां देते ही देता हूं। इसलिए मैं जो भी अपनी बातें होती हैं सब प्रवचन में कह देता हूं। प्रवचन कहना उपदेश है, कमरे में देना झाड़ा फूंकी है। कमरे में देना झाड़ा फूंकी है। और वही चीज जैसे आपने कहा कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, ठीक है नमोकार मंत्र पढ़ लेना, ये झाड़ा फूंकी में आ गया। और अभी प्रवचन में नमोकार मंत्र की महिमा गा रहा हूं तो किस में आएगा? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष को है कि सबको। बात वही है, बात बदलना नहीं है। अरहंताणम शब्द बोलिए आप, नमो लगाते तो ठीक है, नहीं लगाते तो अरहंताणम, अरहंत ई हटा देना। 5 मिनट करना, ओनली 5 मिनट, ज्यादा करो तो कोई आपत्ति नहीं है। 5 मिनट बाद आप देखना, जो आप कह रहे थे कि मैं अपने आप में कमजोर महसूस पड़ रहा हूं, पता नहीं क्यों, मैं बिल्कुल शायद आपको थोड़ी सी एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगी। आप कहोगे नहीं मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अभी कुछ ही हूं। प्रैक्टिकल है। और यदि तुम्हें कुछ चाहिए है, नहीं मेरी शक्ति है ही नहीं, बैटरी चार्ज ही खत्म हो गई, नमो अरुहंताणम, अरुहंताणम। एक खोज की प्रश्न नहीं है इसका, लेकिन हमारे शास्त्रों में आता है। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने तीनों मंगलाचरण किए। शास्त्र में पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने उल्लेख किया नमो अरुहंताणम। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं लगाना, मात्रा बढ़ जाएगी। अरु, आ रा छोटा ऊ की मात्रा, नमो अरुहंताणम। अरुहंताणम का जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय जो हमें अभाव की अनुभूति हो रही थी, मेरे पास ये वस्तु कुछ नहीं है, तो उस अभाव में भी आपको सद्भाव की अनुभूति होना चालू हो जाएगा। अभाव, वस्तु आएगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, वस्तु मिलेगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हें खुद ऐसा लगने लग जाएगा मुझे अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो रही है। भूख में भी तुम्हें भूख की वेदना खत्म हो करके और लगा जैसे मुझे कुछ विकल्प नहीं है। आपको भूख लग रही है, नमो अरुहंताणम, अरुहंताणम, अरुहंताणम। थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा जैसे मुझे भूख है ही नहीं, मुझे भूख है ही नहीं। अभाव को सद्भाव की अनुभूति शुरू हो जाती है, अरुहंताणम। लेकिन ये सब जो मैं कहना चाह रहा था, विषय दूसरा था, आ गया दूसरा। क्या करें, दिवाली है ना देना है ना कुछ तुम। और लेकिन इन सब चीजों पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ना अरहंत से श्रद्धा करने पर, क्योंकि अरहंत भी हमें कुछ स्वार्थ है, उसकी एनर्जी है, अरहंत की एनर्जी वो देती है सबके लिए, उसको नाश करती है, बागड़ा का काम करती है, संकटों को हटाती है। अरहंत से भी नहीं होगा।
अरहंत भी हमें कोई एनर्जी दे रहे हैं, वो हमारा पावर बढ़ा रहे हैं, अरुहंत से भी नहीं होगा। ये श्रद्धा के योग्य नहीं है, ये क्रिया के योग्य हैं। इनसे लाभ लो, इनकी पूजा करो, इनकी अर्चना करो, इनका जाप करो। ये हमारे बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। इनसे हमें सब कुछ मिलने वाला है, सम्यक दर्शन मिलेगा इनसे, सब कुछ मिलने वाला है। इनको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। यही तो हमारे सब कुछ है जिंदगी में, संसार में। लेकिन